ये आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। नौ हमने अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कर लिए हैं। और अब हम सातवां अध्याय शुरू करने वाले हैं। तो सातवां अध्याय शुरू करने से पहले हम ब्रह्मा विष्णु महेश को समझेंगे। तो आज हम समझेंगे ब्रह्मा जी को। नौ ब्रह्मा जी को अगर आप ध्यान से देखें तो ब्रह्मा जी को हमको क्या दिखाया जाता है? चार मुख हैं, राइट, चार हाथ हैं, कमल के फूल में हैं, और उनका वाहन जो है हंस बताया जाता है। ठीक है। तो अब हम उसको समझेंगे कि वो हमको क्या बताया जा रहा है, उसका क्या प्रतीक है। तो ब्रह्मा जी को समझने के लिए हम इसमें इनके चार मुख जो हैं वो हमारे लिए क्या है? चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। तो हमें ब्रह्मा जी के चार मुख मतलब बताया जाता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। और उनके जो चार हाथ हैं उनमें एक हाथ में वेद ही दिखाया जाता है। तो एक हाथ वेद है, दूसरे में कमंडल है, और तीसरे में अक्षर सूत्र और वरद मुद्रा है, चौथे में। नौ ब्रह्मा जी के मुख से अब क्या हुआ था? जी विष्णु जी हैं जो, उनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, और हमने जितने अध्याय पढ़े हैं उसमें हमने ये समझ ही लिया है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये क्या है? एक यज्ञ के रूप में है। तो ब्रह्मा जी को विष्णु जी ने काम दिया, उनको एज अ मैनेजर के लिए तरीके से काम दिया कि तुम अब इस सृष्टि को एज अ यज्ञ की तरह रचो। अब ब्रह्मा जी के ऊपर जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो वो उन्होंने मानस पुत्र पैदा किए, और उन्होंने अपने अंगों का यूज किया और उससे कुछ पैदा किए जिनको हम बोलते हैं मानस पुत्र, सरस्वती माता। तो अब हम वो देखेंगे वो कैसे आए। तो उनके मुख से क्या था? देवी सरस्वती, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार पैदा हुए। न नेत्रों से अत्रि जी पैदा हुए, मुख से अंगिरस, कानों से पुलसत्य, मन से मारीची, नाभि से पुलह, हाथ से क्रतु, त्वचा से भृगु, प्राण यानी चेतना से वशिष्ठ। तो हम बोलते हैं ना वशिष्ठ ऋषि जी, तो वही है वो वशिष्ठ जी। अंगूठे से दक्ष, दक्ष महाराज जी, हम जो पढ़ते हैं ना शिव जी के, दक्ष जी की बिटिया से शादी हुई थी शिव जी की। और गोद से नारद। तो मतलब क्या था? पहले जब ब्रह्मा जी ने कैसे उत्पन्न किया? अपने अपने अंगों को उत्पन्न किया, एक किस्म का कह सकते हैं इन चीजों को। तो ये सब उनके अंग थे जिससे ब्रह्मा जी का रूप बना। पर अब इसमें क्या हुआ? जब ब्रह्मा जी ने ये सब किया तो उनको लगा कि इससे काम नहीं चलेगा, तो कुछ और भी आगे करना पड़ेगा। तो अब हम उसको आगे देखेंगे कि वो कैसे है। तो भागवत पुराण में हमें यही बताया गया है कि विष्णु जी की नाभि से जब ब्रह्मा जी पैदा हुए, तो इसलिए ब्रह्मा जी का नाम नभिजा भी बोला जाता है, कि नाभि से पैदा हुए हैं। तो नभिजे का मतलब होता है नाभि से उत्पन्न होने वाला। पर ब्रह्म पुराण जो आगे बाद में पुराण ब्रह्म पुराण बना, उसमें ब्रह्मा जी का उत्पन्न क्या बताया हुआ है? हिरण्यगर्भ नामक सोने के अंडे से पैदा हुए, और उनका नाम रखा गया स्वयंभू। तो हिरण्यगर्भ सोने के अंडे से पैदा हुए। तो अगर जनरल में अब हम अपने आप को देखें, तो एक हस्बैंड वाइफ में क्या होता है? वीर्य जो होता है हस्बैंड से, और वाइफ के अंडा होता है, और उसके अंडे में ही क्या पैदा होता है? बच्चा पैदा होता है। तो लॉजिकली देखा जाए तो हमको बताया जा रहा है कि सृष्टि कैसे बनी, है ना? तो अंडे में ही हमारे हम लोग पैदा होते हैं। और हम लोग मदर से कैसे कनेक्टेड होते हैं? नाभि से। और वही हमें बताया गया कि विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी पैदा हुए। तो यहाँ से जब वो ऐसे हुआ, उसके बाद जो है अंडे में हमारा जब विकास हो गया, फिर उसके बाद हमारी नाभि, जब हम माँ के गर्भ से निकलते हैं तो हमारी नाभि को काट दिया जाता है और हम अलग से एक आत्मा बन जाते हैं। और हमारा जो आत्मा है उसका स्वयं स्थान क्या है? मैंने पिछली वीडियोस में बताया था ना, स्वयं आत्मा का स्थान कहाँ है? मणिपुरा चक्रा में। तो वही चीज हो गई कि नाभि में हमारा वहां पर स्वयं का स्थान है, मतलब ब्रह्मा जी का स्थान है, हम कह सकते हैं हमारे अंदर। फिर स्कंद पुराण में क्या है? स्कंद पुराण में यहाँ पर इसको थ्योरी अलग बता दिया गया है। उसमें बताया गया है कि जो शक्ति है, उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया। अब शक्ति इन सेंस की नारी, अगर हम अपने आप को देखें तो हम नारी हैं। तो सिर्फ पुरुष से हमने क्या लिया? सिर्फ वीर्य लिया। पर उसका नारी ने क्या किया? उसका पूरा अंगूठा, उसके हाथ, आंख, नेत्र सब कुछ पैदा कर दिए ना। तो वहां पर पीछे मैंने आपको वो मानस पुत्र बताए हैं, अंगूठे से क्या है, नाभि से क्या है।
इससे त्वचा से क्या है एंड ऑल, तो वो सारे नाम वही हो गए। तो ये सारा आपका क्या हुआ कि आपका उसमें बताया गया है कि शक्ति से ये सब पैदा हुए, तो नारी को वहां पर शक्ति बताया गया है। अब ब्रह्मा जी का आसन क्या है, कमल, जो सत्य को बताता है ना, सत्य इन सेंस की संसार झूठा है, संसार खराब है, कुछ भी हो, पर ब्रह्मा जी खुद से क्या है, कमल के ऊपर बैठे हुए हैं, मतलब वो सत्य को प्रतीक कर रहे हैं। अगर ब्रह्मा जी का रंग भी देखें तो एकदम व्हाइट दिखाया जाता है, मतलब वो प्योर है, जैसा भी संसार हो वो प्योर है। फिर ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक एक स्थान है जहां पर वह रहते हैं। और ब्रह्मलोक क्या है, ब्रह्मांडों का समूह, तो हम बोलते हैं ना हमारे बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, वही वेदों में हमको बताया हुआ है कि बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। अब ब्रह्मा जी की आयु भी निश्चित है, क्योंकि यज्ञ है और यज्ञ कंप्लीट हो जाएगा तो क्या आएगा, प्रलय आएगी। प्रलय आएगी तो ब्रह्मा जी की आयु जो है वो 100 वर्ष दी हुई है। तो 100 वर्ष में ब्रह्मा जी की जो एक सांस ले लीजिए, जैसे एक सांस अंदर गई और सांस बाहर निकली, वो पूरा जो है एक सांस वो एक दिन कहलाता है, उसको हम बोलते हैं कल्प। तो ब्रह्मा जी का एक कल्प जो है वो हमारे 4 अरब वर्षों के बराबर है। तो इस तरह करते करते हमारे पर 72,000 वर्ष तक हमारा युग ये चलता रहेगा, फिर उसका ब्रह्मा जी की आयु जो है 100 वर्ष कंप्लीट हो जाएगी। तो 72,000 साल के बाद क्या होगा, ब्रह्मा जी की आयु कंप्लीट हो जाएगी, और क्या होगा, प्रलय आ जाएगी, ब्रह्मा जी खुद को भस्म कर दे जाएंगे। तो ये इस तरह बताया। और अगर हम देखें भी तो पहले क्या था, जैसे कृष्ण जी इन सब की एजेस काफी ज्यादा थी, पर धीरे धीरे कलयुग में आते आते हमारी एज क्या हो रही है, घट गई है, 100 वर्ष के करीब तक है मैक्सिमम, राइट। तो अभी अगर हम देखें तो अभी आजकल और घट गई है, आजकल कहते हैं ना यंग डेथ्स ज्यादा हो रही हैं, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एज घटती जा रही है लोगों की। तो प्रलय आते आते तक हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, जो इंसान है उसकी उम्र सिर्फ 40 ईयर्स तक रहेगी। और 40 ईयर्स में 20 ईयर्स में वो मतलब बच्चे बच्चे पैदा करके कहते हैं ना उनकी शादियां कर देगा, इस तरीके से हो जाएगा। और अगर हम यही पुराना देखें सतयुग और इन सब में क्या है, उन लोगों की आयु बहुत लंबी लंबी बताई है। तो धीरे धीरे युग बढ़ता जाएगा, आयु हम लोगों की कम होती जाएगी। अभी भी आप ले लीजिए तो हमारे पास कुछ हमारे बुजुर्ग रह गए हैं जो 90 से ऊपर हैं, या 90 में चल रहे हैं, या 80 में चल रहे हैं। पर कुछ लोग यंग भी डेथ हो रही है, तो अगर जब वो बुजुर्ग सारे एक बार कंप्लीट खत्म हो जाएंगे, तो आगे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, सिर्फ वही वाली एजेस के रह जाएंगे। तो आजकल जनरली क्या रह गया, 60 70 रह गई है ना, अगर हम देखें तो इस तरह धीरे धीरे एज हमारी घटती जा रही है। अब ब्रह्मा जी ने कमंडल पकड़ा हुआ है, राइट। तो आपका कमंडल है, फिर दूसरे हाथ में उनका क्या है, वेद है, और तीसरे हाथ में आपका पास क्या है, उनके माला है, माला में आपका क्या है कि जप और ध्यान को बताता है। फिर उनके एक हाथ में क्या है, कमल ही है, जो प्रकृति और सृष्टि की ऊर्जा को बताता है, जो हम लोगों की प्रकृति बनी है उसको बता रहा है। फिर उनका वाहन जो है हंस है, जो सुंदरता मतलब प्रकृति बहुत सुंदर है, बहुत शांत है, उसको एंजॉय कीजिए, ये हमें बताया जा रहा है। और ब्रह्मा जी का जो मुकुट पहने हैं वो हमारे क्या है, सृष्टि के राजा हैं, इसलिए उनको मुकुट के दिखाया गया है। और ब्रह्मा जी को प्रजापति भी कहा जाता है। प्रजापति किस सेंस में बोला जाता है कि जैसे हम अपने फैमिली में लें तो क्या होता है, पति घर को चला रहा है, औरत घर घर संभाल रही है, तो पति क्या हो गया, घर का मुखिया हो गया, राइट। तो प्रजा मतलब पूरे हमारी जो हम सबको उत्पन्न किए हैं उन सारे प्रजा का पति ब्रह्मा जी। तो पहले क्या था, प्रजापति उनको कहा। धीरे धीरे अब आजकल क्या है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इस तरीके से हो गया ना, वो सब भी वो क्या है, जैसे हमारे देश को चला रहे हैं। तो पूरे हमारे विश्व को मतलब पूरे ब्रह्मांड को जो चला रहे हैं प्रजापति, वो ब्रह्मा जी है। नाउ अब आपका क्या है कि कमल के फूल की जो पंखुड़ियां हैं वो आपको कि बेसिकली क्या बताती हैं, कमल के फूल की पंखुड़ियां जो है हमारी आत्मा का विस्तार बताती हैं, मतलब हमारी चेतना का विस्तार। तो जो जो हमारी चेतना का विस्तार हो जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, ब्रह्म रूपी हो जाएंगे, मतलब हम ही अहम ब्रह्मास्मि कह सकते हैं फिर, राइट। तो कब जब प्योर हो जाएंगे, जैसे ब्रह्मा जी की दिखाया ना कि उनका बॉडी प्योर है, तो मतलब शरीर वाणी और मन की पवित्रता, उसको क्या बताया है, कमल का फूल, राइट। तो इस तरीके से हमको ब्रह्मा जी का बताया गया कि ब्रह्मा जी क्या है। तो ब्रह्मा जी हमारे पूरे इसको पूरे सृष्टि को चला रहे हैं, तो वो ब्रह्मा जी हैं।
अब क्या है कि ब्रह्मा जी ने जब देखा कि मैं इस तरह अंगूठा या ये बना रहा हूं पर कुछ ऐसे नहीं चल पाएगा, तब ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने दो अंग कर दिए, मतलब उन्होंने अपने आप को डिवाइड कर लिया, और डिवाइड करने में एक नर बन गया, एक नारी बन गया, और नारी क्या है, वो सरस्वती जी है। राइट। तो इसलिए ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुई है सरस्वती, पर उन्होंने अपने आप को डिवाइड किया कि मैं अब दो रूप करूंगा तो इजी होगा इसको पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे यहाँ शिव जी के यहाँ भी अर्धनारीश्वर रूप बताया जाता है ना। तो इससे हमें क्या प्रतीक है कि हमारे अंदर ही नर की क्वालिटीज भी हैं, नारी की भी क्वालिटीज हैं। पर अगर हम जो बाहर से रूपी से देखें तो कुछ कोई लोग नारी हैं, कोई लोग नर हैं, पर हमारे अंदर दोनों क्वालिटीज हैं। कौन सी क्वालिटी आपकी किस समय कौन सी एक्टिव है, उसके हिसाब से हम पुरुष या प्रकृति बोला जाता है हम लोग। तो पुरुष और प्रकृति हम आगे उसको और डिटेल में देखेंगे। अब अत्रि जो मैंने बताया था, मानस पुत्र अत्रि हैं, तो अत्रि जी जो हैं उनको अब ब्रह्मा जी ने आगे उनको ड्यूटी दी कि अब तुम आगे सृष्टि चलाओ। अब सृष्टि चलाने के लिए क्या होना चाहिए, सृष्टि चलाने के लिए इच्छा होगी तभी तो करेंगे ना। राइट। तो इसलिए अत्रि जी जो हैं वो तीन गुण बताते हैं, आ प्लस थ्री का मतलब होता है तीन गुण, तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो अत्रि किसका प्रतीक है, तीन गुणों का प्रतीक है, और तीन गुणों से परे मतलब गुणातीत होता है उसका मतलब। तो अत्रि जी जो है वो गुणातीत का प्रतीक है। और अत्रि जी ने ही इंद्र, अग्नि, वरुण और ऋचा पैदा की। ऋचा मतलब होता है प्रशंसा। तो मतलब ये सारे भाव भी तो धीरे धीरे पैदा होंगे तभी तो सृष्टि चलेगी। तो इस तरह हर एक ऋषि को एक एक ड्यूटी दी गई, हर एक मानस पुत्र को कह सकते हैं, कुछ कुछ ड्यूटी दी गई कि तुम ये करो। तो सतोगुण, रजोगुण, ये तीन गुण पैदा किए गए अत्रि जी के थ्रू, जिससे हमारा क्या हुआ, सृष्टि चली। क्योंकि रजोगुण क्या होता है, इच्छा होगी तभी आप बच्चा पैदा करेंगे, इच्छा होगी आप कार खरीदेंगे, इच्छा होगी आप फोन खरीदेंगे। तो आप कोई रजोगुण मतलब क्या है, इच्छाओं को संपूर्ण करना। जैसे ब्रह्मा जी की इच्छा हुई, उन्होंने सृष्टि पैदा कर ली। राइट। और यही इच्छा अगर बहुत ही ज्यादा तीव्र हो गई कि नहीं पाना ही पाना है, मुझे तो कार BMW ही लेनी है, तब वो क्या कहलाएगा, तमोगुण। पर ये हो गया कि ओके इच्छा की, पर अगर हमें नहीं मिला या मिला और संतुष्ट है हम कि हमने इच्छा की और हमने उसके लिए कार्य किया, कर्म किया, पर हमें मिला या ना मिला पर फिर भी हम संतुष्ट हैं, तो हम किस में आ गए, सतोगुण में। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा आगे जो है कृष्ण जी ने इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर दिया है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण क्या है ना। अब पुल सत्य ऋषि जो हैं उनका क्या है, उनसे जो पैदा हुए थे विश्रवा। विश्रवा कौन है, कुबेर और रावण, उन्हीं से पैदा हुए विश्रवा ऋषि से। तो कुबेर और रावण जो है वो पुल सत्य के मतलब वंशज हैं। ठीक है ना, आगे आगे क्योंकि धीरे धीरे आगे वंश चलाना है। अब इसी तरह पुलह ऋषि जो हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुराणों को, ग्रंथों को आगे बढ़ाया। तो उन्होंने पुराणों और ग्रंथों को पढ़ाया, तो उसी में पुलह ऋषि जी को आदि देविक और आदि भौतिक कहा जाता है। तो हमारा 8th चैप्टर इसी के ऊपर है, तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे कि ये क्या है। फिर भृगु ऋषि जो है उससे भार्गव, हम लोग बोलते हैं ना हमारी जातियां बन गई हैं, तो वो जो है भृगु ऋषि से है, भार्गव। भार्गव जो लोग हैं वो क्या है, भृगु ऋषि के वंशज। राइट। इस तरह कश्यप है, भारद्वाज है, ऐसे सुनते हैं ना हम लोग। फिर कृतु ऋषि के बाद क्या हुआ, व्यास ऋषि जी कृतु ऋषि से पैदा हुए थे। और दक्ष का मतलब होता है होशियार, चतुर, और दक्ष जी से क्या हुआ था, गोरा माँ और ये सब आगे पैदा हुए थे ना। तो इस तरह आगे धीरे धीरे क्या हुआ, सृष्टि चलनी शुरू हो गई, सृष्टि आगे बढ़नी शुरू हो गई। अब हमने इसका मतलब यही जो फोटो है इसमें दिखा रहे हैं ना, नाभि से ये ऐसे आपके ब्रह्मा जी पैदा हुए। राइट। ये कमल का फूल है। तो विष्णु जी के नाभि से पैदा हुए ब्रह्मा जी। और विष्णु जी क्या है, विष्णु जी क्या है, विष्णु जी का अगर हम देखें तो उनको अगर हम ब्रेक करें तो विष प्लस नु है। नॉन विष का मतलब होता है प्रवेश, नुक प्रत्यय जो है उसका मतलब होता है चलते रहना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ब्रह्मा जी, शिव जी जो है वो पैदा नहीं होते हैं, वो एक ही बार हैं। राइट। पर विष्णु जी क्या है, उनके बहुत सारे अवतार हैं, तो मतलब विष्णु जी को राइट है इस सृष्टि में आने और जाने का। तो वो इस सृष्टि में अवतार के रूप में आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तो ये विष्णु का इसलिए विष्णु नाम दिया गया है इनको।
ठीक है, तो बड़े नाम जो है बड़े तात्पर्य हैं एक्चुअल में। इवन ये फोटोज भी पूरी तात्पर्य हैं। जब हम विष्णु जी और थोड़ा सा आगे डिटेल में करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसका अर्थ क्या है हमारा, इस फोटो का, जैसे हमने ब्रह्मा जी की फोटो को समझा है ना। विष्णु पुराण में मैंने बता ही दिया, विष धातु से पैदा हुआ है, तो मतलब इस धरती में आने जाने की इच्छा रख सकते हैं, आना जाने की परमिशन है, वो कौन है, विष्णु जी हैं। राइट। और विष्णु जी जो है उनको त्रिलोकीनाथ भी बोला जाता है। अब त्रिलोकीनाथ क्या है, क्योंकि वो पृथ्वी, अंतरिक्ष और पाताल लोक, इन तीनों के वो है प्रभु हैं, मतलब परमात्मा है, कह लीजिए परमेश्वर कह सकते हैं। राइट। तो मतलब ब्रह्मा से ऊपर विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा जी हुए, और विष्णु जी क्योंकि इस धरती पे भी आ सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया फिर, ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए। तो ब्रह्मांड के ऊपर उससे भी परे जो है वो कौन है, विष्णु जी। ना अब यहीं पे हम देखेंगे ब्रह्म मुहूर्त क्या है। अब ब्रह्म मुहूर्त आपका बेसिकली क्या है, हम लोग बोलते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त, सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उठिए ये सब। तो ब्रह्म मुहूर्त क्या है, तो मतलब ब्रह्मा जी ने सृजन किया। राइट। सृजन किया तो उनके जो सृजन का मुहूर्त है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त बेसिकली क्या होता है, जब सूरज जो उगे होता है, उदय होता है। तो सूरज जो है, अगर आप देखेंगे, अगर आप पंचांग में, तो रोज का सूरज के टाइमिंग दिए जाते हैं कि आज सूरज उदय इतने बजे है। उससे 1 घंटा 36 मिनट या 38 मिनट कह लीजिए, उससे पहले का जो मुहूर्त होगा, मतलब सपोज 5 है, तो 5 से पहले क्या बन जाएगा, 3:40 के करीब। तो 3:40 क्या होगा, ब्रह्म मुहूर्त। और उसको, तो मतलब हर प्लेस का ब्रह्म मुहूर्त अलग अलग रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर जैसे कोई पूना में है, कोई दिल्ली में है, कोई नोएडा में है, तो हर जगह का अलग से आता है कि सूरज उदय कब कितने बजे होगा। तो उतने से 1 घंटा 36 मिनट पहले का जो टाइम है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उस मुहूर्त में अगर हम बाहर जाके खड़े हो जाएं, या उस समय अगर हम उन बाहर जाके ध्यान करें, तो उस समय क्या होता है, ऊर्जा जो है, सूरज की जो रोशनी है वो डायरेक्ट पृथ्वी के सिर के ऊपर होती है। मतलब हमको डायरेक्टली ब्रह्म रंध्र से वो डायरेक्ट ऊर्जा मिलेगी। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का महत्व है। तो हमारे को वो सूरज की किरणें जो है डायरेक्ट धरती पे पड़ती हैं, और वो हमारे सीधा ब्रह्मनंद में डायरेक्ट एंटर होती है। बाद में क्या हो जाती है, तिरछी हो जाती है, क्योंकि सूरज की डायरेक्शन बदल जाती है। तो ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे डायरेक्ट पृथ्वी के ऊपर होते हैं सूरज। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का समय दिया जाता है, कि ब्रह्म मुहूर्त का महत्व है और ब्रह्म मुहूर्त ये होता है। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है। तो हमने देखा कि ब्रह्म मुहूर्त में अब आपका बेसिकली और क्या होता है, सतोगुण सबसे ज्यादा वो होता है, सतोगुण। तो सत्व गुण अगर हमारे अंदर उस समय अंदर चला गया हमारी बॉडी में, तो हमारा क्या होगा, पूरा दिन क्या होगा, हम अच्छे मूड में रहेंगे। तो जितना लेट उठते हैं उतना हमारे में रजो या तमोगुण ज्यादा प्रभावी होता है, तो हम उस हिसाब से हमारा मूड होता है पूरे दिन का। तो हमारा मूड जो है वो ब्रह्म मुहूर्त के हिसाब से है। तो हमें इसलिए ब्रह्म मुहूर्त बताया गया। तो ब्रह्म मुहूर्त में मनु राजा, मनु आप हमने अगर हम देखेंगे तो अध्याय 4 में हमने देखा था ना, मनु, मनु भी क्या है, ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हुए, आगे आगे हमने देख ही लिया। मानस पुत्र हुए, फिर उनके उनके पुत्र हुए। तो मनु जो है, उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त की खासियत बताई कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है, जो मैंने बता ही दिया कि डायरेक्ट आपको आ, सत्वगुण का महत्व होता है। तो उन्होंने ये 3 जो है श्लोकों के थ्रू भी यही सब बताया हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में हमारा क्या होता है, सौंदर्य बढ़ता है, स्वास्थ्य बढ़ता है, आयु अच्छी रहती है। राइट, हमारी नेचर प्रशंसा रूपी हम रहते हैं। तो ये 3 श्लोकों से उन्होंने हमको ब्रह्म मुहूर्त की महत्वता बताई है, जो मैंने आपको जनरल में बताई दी है। राइट। अब इसी के लिए, इसके लिए आगे आगे धीरे धीरे क्या है, यजुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त के लिए मंत्र बताए हुए हैं। तो उसमें क्या है कि कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। मतलब क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त में अपने हाथों के दर्शन करना, दोनों हाथों के दर्शन, दोनों हाथों को इकट्ठा करके उसके जब दर्शन करते हैं, तो सबसे ऊपर हाथ में लक्ष्मी जी हैं, हाँ बीच में सरस्वती जी हैं, और सबसे नीचे हाथ में क्या है, कृष्ण जी हैं, या विष्णु जी कह लीजिए। तो उनके आपने डायरेक्ट दर्शन कर लिए, तो मतलब हाथों के दर्शन करके और हाथों को अपने मुंह के ऊपर पूरा फेरें, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर उस समय वो ऊर्जा जो होती है हमारी बॉडी में एंटर हो जाती है। तो अगर हम ये श्लोक ना भी बोले, पर हम जनरल में उठते समय, चाहे ब्रह्म मुहूर्त में ना भी उठे, पर जनरल में हमारी ये हैबिट हो जाए, उठते सारे अपने हाथों को देखना,
तो ऑटोमेटिकली कहते हैं ना किस्मत जाग जाती है, वैसा बोला जाता है। और दूसरा मंत्र क्या है, दूसरे मंत्र में क्या है कि सारे ही अ, प्रभु मतलब परमात्मा के नाम दिए हुए हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव सूरज चंद्रमा भूमि, ठीक है ना, मंगल बुध ग्रह, सारे ग्रह दिए हुए हैं, तो उन सबको नमन किया हुआ है दूसरे उसमें। तो हम ये नाम श्लोक ना बोल के भी मन से, अगर क्योंकि सब कुछ क्या है मन से ही है ना, तो मन से हम इन सबको नमस्कार कर सकते हैं और थैंक यू रिगार्ड्स कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। तो ये सुबह है हमारा ब्रह्म मुहूर्त का इम्पोर्टेंस, ब्रह्म मुहूर्त का महत्व कह सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमने समझा कि ब्रह्मा जी क्या हैं। तो ब्रह्मा जी हमारे क्या हैं, जिन्होंने हमारी सृष्टि को रचा। और ये सृष्टि को रचना भी एक यज्ञ के समान है, जिसमें पृथ्वी जो है वो क्या है, हवन कुंड की तरह वो पात्र है, जिसमें हम लोग इंसान लोग हवन की सामग्री है। ठीक है ना, हम मनुष्य लोग उसमें हवन की सामग्री है, वनस्पति सामग्री है, जानवर सामग्री है। तो ये सब सामग्री की तरह है, और पृथ्वी क्या है, वो पात्र है जिसके ऊपर हवन हो रहा है। और हवन कौन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी। तो ये हवन जैसे कंप्लीट हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु कंप्लीट हो गई और प्रलय आ गई। तो मतलब सृष्टि, पृथ्वी में जो भी आता है वो क्या है, पृथ्वी में हर चीज खत्म होगी होगी। तो इस धरती में अगर हम शरीर के रूप में आए हैं, तो ये शरीर नष्ट होगा ही होगा। अगर हमने इस धरती में मकान बनाया है, कार बनाया है, तो वो यहीं रह जाएगा। वहां से हम सिर्फ, वहां से जब हमारी आत्मा आई है वो ही वापस जाएगी। तो यहाँ तक हमने समझा ब्रह्मा। तो किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ। हाँ हेलो पारुल मैम। जी। हाँ पारुल जी बोलिए। नमस्ते मैम। बहुत अच्छा आपने फिर से एक्सप्लेन किया। ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म मुहूर्त के बारे में अक्सर समझ में नहीं आता था, बस बोलते थे ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त। हमें लगता था 3 बजे उठना ही होता होगा ब्रह्म मुहूर्त, लेकिन आज आपने पूरा स्पेसिफिक टाइम बताया ना कि किस हाँ। स्थिति के हिसाब से कैसे, मतलब आपको कैलकुलेट करके उस टाइम पे उठना है। मेरा एक हम्म। सवाल इसमें है कि जैसे ध्यान करते हैं जब हम लोग ज्यादा, हम्म। तो हम्म। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त को के ध्यान करना चाहिए। तो जैसे आपने जो टाइम बताया, जैसे मान लो हाँ। 3:40 का आपने टाइम बताया ब्रह्म हाँ। मुहूर्त का, तो क्या मुझे 3:40 से बैठना चाहिए या 3 बजे से बैठना चाहिए या 3:30 आप से, बैठ मतलब सकती हैं, कब मैं पहले बैठ जाएंगे, पहले बैठ जाएंगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली क्या है कि आप उस ब्रह्म मुहूर्त में भी बैठे हुए होने चाहिए बस। समझ रहे हैं, बैठे जैसे हो आप, और आंख बंद करके ध्यान में रहो, बस ऐसा। हाँ ध्यान में होने चाहिए मतलब उस समय। समझ गए, क्योंकि ब्रह्म ओके। मुहूर्त के समय ओके। वो ऊर्जा पूरी उस समय आपके अंदर प्रवेश होगी। तो बल्कि आप पहले बैठ गए हैं तो उससे क्या होगा, तब तक आप ऑलरेडी खुद भी मतलब होता है ना, उस स्टेट में चले जाएंगे। क्योंकि आप सांसों में पहले, जब ओके। सांसों की तरफ ध्यान देते हैं तो पहले विचार बहुत आते हैं, विचार भी तो धीरे धीरे फिर शांत होते हैं ना। तो पहले थोड़ा सा बैठ जाएंगे तो जल्दी, तो वो ज्यादा फायदा ही होगा मतलब। ओके। तो ओके। आप ध्यान नहीं भी कर रहे हैं, पर एटलीस्ट सांस मतलब बाहर जाके प्रकृति की में सांस ले ली, उससे भी बहुत फायदा होता ऑल राइट। और है। हाँ आज तो जिस, आपने वो जो हाथ का बताया, तो आपने वो मंत्र बताया, कर मूल्य हम्म। कराग्रे वसती लक्ष्मी, ये मैं शुरू से ही करती थी, पर मुझे सच में इसका ट्रू मीनिंग नहीं पता था। अभी आपने वो जो पूरा स्पेसिफाई किया है ना कि हाँ। वो हाथ में ही रहती हैं और किस टाइम पे हमें ये करना चाहिए, तो वो अमेजिंग था। हाँ। थैंक यू सो मच मैम, इतना वंडरफुल नॉलेज हमें शेयर करने के लिए। चलो थैंक यू। तो अभी हम कल विष्णु जी और शिव जी भी देखेंगे डिटेल में, और ठीक है ना, तो शिवलिंग एंड ऑल। ठीक है, ओके। चलिए। या किसी और का कोई प्रश्न है? बढ़िया बताया चलिए। मैडम, अच्छा बता, इंस्पायरिंग हो रहे हैं हम लोग एक एक चीज में। बल्कि बहुत दिन से क्लास नहीं थी, आज क्लास हुआ, बहुत अच्छा लगा। हाँ चलिए थैंक यू। पर आपको बोला पुराना वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, जिसमें आपको चित समझ में आए, ठीक है। वो आप जरूर देखिएगा, मैंने आपसे शायद आपको लिख कर भी भेजा था शायद। वो हाँ जरूर नहीं, मैं कर देखिए। रही हूँ कि क्लास कर रही हूँ धीरे धीरे। और बल्कि कि सुंदरकांड के लिए धीरे, बोला आपने, सोचा उसकी। हम्म, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार। ठीक है। थैंक यू ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू।